श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 10 से 15 तक, जिसमें वर्णन सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी की झांकी एवं चंद्रोदय का वर्णन, श्री रामचंद्र जी के बाण से रावण का मुकुट छत्रादि का गिरना, मंदोदरी का रावण को समझाना एवं श्री रामचंद्र जी के महिमा का वर्णन। जय श्री राम। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वो निरंतर करोड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है, यद्यप श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो कोई चिंता है और न ही किसी प्रकार का रावण को कोई डर है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति वीरा। शिखर एक उतंक अति देखी, परम रम्य समशुभ्र विशेषित। जहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे, पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर, तातरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथ से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। दो कर कमल क्षुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बानरा सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़बागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण बीरासन, कठिन संग कर बान सनाशन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबहि देखौ शशि मृगपत सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र चंद्रमा का उदय देखा, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिर गुआ निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंज बिदारी, सच केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, ये चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। मिथुरे नभ मुख ताल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि कहूँ में चकताई, कहु का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससमहु प्रगट भूमि कह जाई। मारहु राहु शशि कह कोई, उर महापरिय श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए,
चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय में दिखाई दे पड़ रहा है। को कहा जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हरिलीना, छेद्र सु प्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव के स्थिर रथ का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रथ का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु का गरल बंधु शशिकेरा, अति प्रिय निज कुर कीन बसेरा, अमित संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वो वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। का हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदुर बसती सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामलता की झलक चंद्रमा में छाई हुई है। पवन तनय के बचन सुनि बिय से राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभूषण दक्षिण आचा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई भ्रष्टि जन उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कात विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण ने कहा हे कृपाल सुनिए, ये ना तो बिजली है और ना ही बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, जहां पर दशानन नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र में डांबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों के जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजई ताल मृदंगे अनुपा, स्वैरहु मधुर सुनहु सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझि अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वहीं मधुर गर्जन ध्वनि सुनाई पड़ रही है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुटा टंक तब हते एक ही अबान, सबके देखत मई परे मरम न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णपूर काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी को नहीं मालूम दिया। अस कौतुक करि राम सर, प्रभिसे आई निसंग, रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापिस आकर तरकस में जा घुसा। ये महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, आस्त शस्त कछु नयन न देखा, सोचई सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी,
न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे गए, फिर भी छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि ये बड़ा भयंकर अपशगुन होने वाला है। 10 मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन का जुगति बनाई। सिरे वो गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परे कस अवसुगुनुताई। सभा में भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहा, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। सैन करो निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसऊ, जब ते श्रवणपुर मई खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर जा गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में अत्यंत शोक बस गया। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊ, जानि मनुज जन हठि मन धरऊ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वो रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मनि करऊं बचन विश्वास, लोक कल्पना भेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृगुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। पाताल जिनका विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह श्री रामचंद्र जी के बाल हैं। जासु ग्राने ऐश्वरी कुमारा, निशहरु दिवस निस्मय से अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत सांस निगम निज बानी। अश्वनी कुमार जिनकी नाशिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष, पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं कि वायु श्वास है और वेद जिनकी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जिया, उत्पत्ति पालन प्रलय समिया। लोभ जिनका अधर ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा अर्थात क्रिया है। रोम रोम राज दष्टादश, रोम राज अष्टादश भारा। अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदधि उधर उदधि अधिगो जातना। जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्तियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना ऊहापो क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन भयरु बिहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम आई बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़िए। श्री रघुवीर के चरणों में
प्रेम कीजिए जिससे कि मेरा सुहाग रह जाए।